गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ये 11th क्लास की पहली मैथ की क्लास है। इसमें हमने चैप्टर फर्स्ट को लिया है। चैप्टर फर्स्ट जो है सेट है, और सेट के हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे और उसके बाद में फिर कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है ये हम बताएंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म में जब आप अपनी किताब खोलेंगे तो स्टार्टिंग में ही सबसे पहले ये सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। तो वहाँ पे आप लोग किताब में पढ़ लीजिएगा। वैसे हम बता दे रहे हैं कि सबसे पहले किताब में जो पहला क्वेश्चन है वो है सेट। सेट के बारे में बताया गया कि सेट होता क्या है। तो सेट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये बताया गया कि 11 क्लास में सभी बच्चों का एक समूह बना दिया जाए, उसी को हम सेट बोलेंगे। और उसी सेट में ये बताया जाए कि लड़कों का समूह अलग है और लड़कियों का समूह अलग है, तो वैसे यहाँ पे उसी को सेट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म मतलब जो सेट होगा उसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा। अब रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो रोस्टर फॉर्म में सेट को हम ऐसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए जैसे ए हमने लिया, ए एक सेट है और ए इक्वल टू ये कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, और कर्ली ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3 6 9 12। ये हमने लिखा। ये रोस्टर फॉर्म में जब भी लिखेंगे तो एक सेट होगा, सेट ए है, बी है, सी है, डी है, कोई भी सेट है तो वो यहाँ पे नाम डाल देंगे। सेट ए है, मान लो किसी ने सेट बी डाल दिया, सेट डी डाल दिया, सेट हो गया। और उसके अंदर जो नंबर लिखेंगे ये हमारे नंबर हो जाएंगे। तो अगर हम ऐसे नंबर कहीं भी लिखा मिलेगा किताब में तो वो रोस्टर फॉर्म होगा। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब ये हो गया कि जैसे ये सेट दिया गया है, इसी को अगर सेट बिल्डर में, तो ऐसे किताब में जो दूसरा तीसरा क्वेश्चन में जाओगे तो ये देखोगे कि सेट बिल्डर में दिया है, रोस्टर में कन्वर्ट करना है, रोस्टर में दिया गया है, सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है, ये चीज होता है। अब जैसे इसको हमें सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा x such that x is ये नेचुरल नंबर। x ये नेचुरल नंबर, यहाँ पे क्या है, ये नेचुरल नंबर है, लेकिन कैसा है 3 6 9 12। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्ला 3। x ये नेचुरल नंबर मल्टीप्ला 3। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे 3 6 9 12 था, तो ये 3 का मल्टीपल है, हम देख रहे हैं 3 का मल्टीपल है, इसलिए इसी को जो हम सेट बिल्डर में कन्वर्ट करेंगे तो x सब्ट्रैक्ट x ये नेचुरल नंबर मल्टीप्ला 3। अब मल्टीप्ला 3 लिख करके अगर छोड़ देंगे तो ये गलत मान लिया जाए, क्योंकि ये 12 पे जा करके अगर यहाँ से ऐसे डॉट डॉट लिखा होता तब यहाँ पे छोड़ सकते थे, लेकिन डॉट डॉट ना लिखा होकर के ये बंद है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड x लेस देन 15। x लेस देन 15 भी लिख सकते हैं, या मान के चलो 13 भी लिख सकते हैं ऐसा। तो ये हमारा सेट बिल्डर हो गया। अब आते हैं इम्पटी सेट। क्या इम्पटी सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे ये सेट ए है और इसको केवल कर्ली ब्रैकेट ऐसे बना के छोड़ दिया जाए, इसके अंदर कुछ भी ना लिखा हो, तो इसको बोलेंगे इम्पटी सेट। या इसी को ऐसे भी डिनोट करते हैं आर, केवल ये बना दिया जाए, या तो पाई बना दिया जाए या कर्ली ब्रैकेट बना के खाली छोड़ दिया जाए, तो इसको इम्पटी सेट बोलेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसको इसके अंदर अगर लिख देंगे तो वो इम्पटी सेट नहीं होगा, या तो ये लिखेंगे या तो ये लिखेंगे। अब आता है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या है? फाइनाइट सेट का मतलब ये, जैसे मान लीजिए ये सेट ए हमने लिया, ये सेट कोई ले लिया और उसके अंदर नंबर ले दिया हमने ए बी सी डी डॉट डॉट ये एक्स वाई जेड, ये अंग्रेजी वर्णमाला के सारे अक्षर को हमने दे दिया, तो इसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। क्योंकि इसके नंबर ना तो घट सकते, मतलब कम बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि ए बी सी डी एक्स वाई जेड से ज्यादा नंबर होगा नहीं, तो इसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या होगा? इनफाइनाइट सेट का मतलब जैसे इनफाइनाइट सेट की अगर हम बात करेंगे तो ये मान के चलो हमने बी सेट ले लिया,
और इनफाइनाइट सेट में हो जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया इनफाइनाइट सेट। इसमें हम चाहे जितना लिखते चले जाएंगे 5 6 7 8 9 10 11 100 चाहे जितना लिखोगे तो इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए इनफाइनाइट सेट है। और ये हमारा फाइनाइट सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट का मतलब ये हुआ ऐसे सेट जैसे मान के चलिए सेट ए हमने ले लिया और सेट ए ले लिया 1 2 3 4 और यहाँ पे एक सेट ले लिया बी और बी सेट में ले लिया 3 2 1 4। तो ये दोनों सेट, दोनों के सेट के दे रहे हैं एलिमेंट्स, यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है, यहाँ 3 2 1 4 लिखा हुआ है। दोनों सेट में नंबर इक्वल है, इसलिए इसको बोलेंगे इक्वल सेट। अब सबसेट क्या है? सबसेट का मतलब ये हो गया जैसे हमारे पास ये सेट ए, ये हमारा एक सेट ए है और सेट ए में हमने नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5। ये हमने दे दिया, इसमें 5 नंबर है। सेट ए में 5 नंबर दिए गए 1 2 3 4 5। अब ये कहा जाए कि सबसेट क्या होगा, तो यहाँ पे सबसेट देखो क्या है, जैसे मान लीजिए सबसेट क्या है। अब सबसेट जो होगा, सबसेट में अब यहाँ पे इसके कई सारे सबसेट बनेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ये दिखा दे रहे हैं, जैसे बी हमने ले लिया और एग्जांपल में हम 2 और 4 को लिख दे रहे हैं, 2 और 4। तो ये 2 4 जो होगा वो इसका एक सबसेट होगा। ये एक सबसेट, सबसेट का मतलब ये एक सेट दिया गया है, उस सेट में से कुछ एलिमेंट हम निकाल के अलग लिख देंगे, उसी को सबसेट बोलेंगे। वो एलिमेंट इसके अंदर होने के लिए बस इतना ध्यान रखना है। एक 1 2 को हम ले सकते थे, 2 3 को ले सकते थे, 3 4 को ले सकते थे, 4 5 को ले सकते थे। 1 को अकेले, 2 अकेले, 3 अकेले, 4 5 सब अलग अलग लेकर के हम भी सबसेट बना सकते हैं। मतलब इसके कई सारे सबसेट बनेंगे। 1 2 3 4 5 है तो इसके कई सारे सबसेट बनेंगे। अगर ये पूछा जाए कि कितने सेट बनेंगे, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, तो उसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा n स्क्वायर। n स्क्वायर, n स्क्वायर का मतलब ये होगा नंबर कितना है 1 2 3 4 5, तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इसके जो है सेट बनेंगे कितने 20। ये 2 के पावर है, 2 के पावर में इसका मतलब ये हुआ 2 के पावर 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो यहाँ 5 हो जाएगा। और अब इसका जो सबसेट बनेगा वो बन जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और ये बन जाएगा 4 8 3 32 सबसेट बनेगा 32। ये जो फार्मूला है 2 के पावर n होता है, 2 होता है और n है इसके सेट के नंबर ऑफ टर्म को हम यहाँ n पे डिनोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे जो 32 मतलब इसके 32 सबसेट बन सकते हैं। अब आता है इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ r। r का मतलब है रियल नंबर से। अब इंटरवल क्या है? इंटरवल का मतलब यहाँ पे ये दिया जाएगा इंटरवल। इंटरवल यहाँ पे 4 तरह का होगा। नंबर 1 इंटरवल हम देखते हैं। नंबर 1 इंटरवल ऐसा इंटरवल होगा जो लिखा होगा a और यहाँ पे x, ये b। दूसरा इंटरवल a x b। तीसरा इंटरवल a x b और फोर्थ इंटरवल होगा b। यहाँ पे चारों में हम अंतर देख सकते हैं। इसको हम डिनोट करेंगे इस तरह से, ये a b लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा a b, इसको लिखा जाएगा a b, इसको लिखा जाएगा a b, ऐसे लिखा जाएगा। इसका मतलब ये होगा ये जो
हम छोटा ब्रैकेट देख रहे हैं, स्मॉल ब्रैकेट, इसका मतलब ये होगा, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलेंगे इसको? ओपन इंटरवल। जिसमें ये वाला ब्रैकेट लगा होगा उसको ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल बोलेंगे। जिसमें ये बड़ा वाला ब्रैकेट ये लगा होगा इसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल। और जिसमें एक तरफ बड़ा वाला एक तरफ छोटा वाला है तो इसको बोलेंगे हाफ क्लोज और हाफ ओपन इंटरवल। और ये भी हाफ क्लोज और हाफ ओपन इंटरवल है। इसको इस तरीके से, जिसमें ये r इक्वल टू लगा हुआ है, r इक्वल टू का मतलब ये है कि x जो है b हो सकता है लेकिन x a नहीं हो सकता है। यहाँ का मतलब हो गया x a हो सकता है, x b नहीं हो सकता है। x a b दोनों हो सकता है, x ना a हो सकता है ना b हो सकता है। इसका एक एग्जाम्पल इसको हम बता दें। जैसे फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल मान लो, यहाँ पे लिखते हैं 3 और 7, 3 7। अब ये कहा जाए कि इसके नंबर क्या होंगे, तो इसके नंबर होंगे 4 5 6। इसके नंबर क्या होंगे? 4 5 6, क्योंकि 3 7 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे ये लगा दिया जाए ऐसे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे 3 भी लिया जाएगा और इधर 7 भी लिया जाएगा। मतलब अगर क्लोज इंटरवल लगा हुआ है तो वो नंबर इसके अंदर आएगा, और अगर ओपन इंटरवल लगा हुआ है तो वो नंबर इसके अंदर नहीं आएगा। तो इसको हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। अब आता है ये यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि इसमें सारे एलिमेंट सब कुछ आ जाता है यूनिवर्सल सेट में। और यूनिवर्सल सेट को जो डिनोट करते हैं वो हमेशा जो है ये रेक्टेंगल में डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। अब आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का मतलब ये हुआ कि इसी यूनिवर्सल सेट में अगर कोई सेट दूसरा दे रहा है, मान लो यहाँ पे सेट ए दे दिया गया, सेट ए में 1 2 3 4 ऐसे दे दिया गया, और बी में दे दिया गया 2 3 4 ऐसे दे दिया गया, तो यहाँ पे एक ए बन जाएगा, एक बी बन जाएगा। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। अब 1 2 3 4 तो ये हो जाएगा 1 2 यहाँ आ जाएगा, 3 4 और 2 5 6 ये चीज होगा ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी में 2 जो है कॉमन था, तो जो कॉमन था वो यहाँ पे आ गया, और 1 3 4 अलग था इसलिए 1 3 4 ए वाले में दिख गया, और 5 6 अलग था इसलिए इसको अलग दिखा दिया गया। तो ये ए और बी हो गए। ये ए और बी किसके अंतर्गत है? यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत। यूनिवर्सल सेट का मतलब हो सकता है कि इसके अंदर जो नंबर दिए गए, जैसे 1 2 3 4 5 6 हमने लिया, तो यहाँ पे 7 होगा, 8 होगा, 9 10 11 12 13 डॉट डॉट डॉट, इसमें सारे नंबर होंगे। मतलब यूनिवर्सल सेट का मतलब ये हो गया कि इसमें जो भी नंबर दिए जाएंगे सेट के सारे नंबर यूनिवर्सल में रहेंगे। बस ये चीज समझो। तो ये हो गया। अब हम आगे उधर देखते हैं जहां से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आता है ऑपरेशन ऑन सेट। आप सेट जो यहाँ सॉल्व करने का जो है वो सॉल्व करने के लिए हमको 3 चीज पढ़ना होगा। एक है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन क्या होगा? यूनियन को इस तरीके से, जैसे ये कहा गया हमारे पास सेट ए है, ए सेट में नंबर दिया गया 1 2 3, और सेट बी दे दिया गया, इसमें दे दिया गया 2 3 4, ये 2 सेट दिए गए। अब यहाँ पे हम ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये यूनियन की साइज है क्यू के आकार का बना हुआ है, यूनियन है। और अब इसके अंदर हम ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ, ए यूनियन बी का मतलब हुआ ए और बी के सभी एलिमेंट, ए और बी के सभी एलिमेंट को अगर हम ए यूनियन बी में रख देते हैं तो ये यूनियन बी हो जाएगा। तो 1 2 3 और 4 ये हो गया ए यूनियन बी। एक चीज यहाँ पे विशेष ध्यान देना है वो ये, यहाँ पे 1 2 3 और 2 3 4, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि हम यहाँ पे 1 2 3 लिखें
फिर यहाँ पे 2 3 4 लिखेंगे। जो एलिमेंट कॉमन है उसको केवल एक बार ही लिखेंगे, लेकिन ए और बी के सभी एलिमेंट को हम एक साथ लिखेंगे ए यूनियन बी में। ए यूनियन बी में का मतलब हुआ कि 1 2 3 4 यहाँ से 1 2 3 या 2 3 यहाँ पे कॉमन था, ये बार लिखा गया और दिया गया, तो ए यूनियन बी हो गया वो। अब किसी का भी हो, ए यूनियन बी हो या बी यूनियन सी हो या सी यूनियन डी हो, कुछ भी हो, हमें जिसका भी यूनियन लेना है उसके सारे एलिमेंट को यहाँ लिखना होगा। जो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार लिखा जाएगा। इंटरसेक्शन में आते हैं, जैसे यही ए और बी, हम इसी दो पे इंटरसेक्शन में देखते हैं, जैसे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हुआ कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट ही लिखे जाएंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी में 2 और 3 ही लिखा जाएगा। बस ए इंटरसेक्शन बी में 2 और 3 लिखा जाएगा, क्योंकि 2 और 3 इसमें भी है इसमें भी, तो ए इंटरसेक्शन बी 2 और 3। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, बुक में देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट, यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट। अब आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जहां पे लिखा होगा उसके लिए जरूरी है कि यूनिवर्सल सेट दिया गया हो। यूनिवर्सल सेट हमेशा कैरेक्टर क्यू बड़ा वाला क्यू से यूज किया जाएगा। यहाँ पे नंबर दे दिया जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लो यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर के 10 तक नंबर दिए गए हैं, और सेट ए में एक सेट ए है, ए सेट में नंबर दे दिया गया 2 4 6 8, ये दे दिया गया। ये कहा गया कि इसमें सेट ए है, और अब ये कहा जाए कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो। ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश, ऐसे ए डैश लगा दिया जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया यूनिवर्सल माइनस ए। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ यूनिवर्सल माइनस ए। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के वो एलिमेंट, इसमें ए कॉम्प्लीमेंट में तो वही एलिमेंट रहेंगे जो एलिमेंट ए में नहीं है। तो ए में 2 4 6 8 है, इसका मतलब क्या नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 7 9 और 10, ये एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट है। मतलब ए और ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट में वही एलिमेंट आएगा जो ए में नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कॉम्प्लीमेंट में वही एलिमेंट रहेगा जो इसमें नहीं होगा। अब इसका अगर दोबारा कॉम्प्लीमेंट करा दिया जाए, ऐसे दोबारा कॉम्प्लीमेंट करा देंगे तो हमें ए मिल जाएगा। दोबारा कॉम्प्लीमेंट करा दिया जाए तो ए मिल जाएगा। यहाँ एक चीज और सामने निकल के आती है कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कर दिया जाए, ए कॉम्प्लीमेंट ए को यूनियन कर दिया जाए तो हमें यूनिवर्सल मिल जाएगा। भाई ए के 2 4 6 8 और ए के 1 3 4 दोनों आपस में जुड़ेंगे तो यू मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कर दिया जाए, अगर इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया हमने कि ऐसे एलिमेंट, मतलब वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो। हम ये देख रहे हैं कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे आई मिल जाएगा। आई का मतलब यहाँ पहले पढ़ चुके हो, इम्पटी सेट मिल जाएगा। चाहे ऐसे लिखेंगे चाहे ऐसे लिखेंगे, यहाँ ये आई हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई? तो आज बस इतना ही देखेंगे। अब इसके आधार पे आप लोग एक्सरसाइज देखोगे, जो चीज समझ में आएगी बताना, नहीं होगा तब तक बताएंगे।